नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है बाल अवस्था में उसका विकास में बात करेंगे। संवेगात्मक विकास की विचार, सिद्धांत और विधि की व्याख्या कीजिए। शिक्षा की दृष्टि से संवेगात्मक विकास मानव विकास और वृद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आवश्यक पहलू है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि संवेग अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः अध्यापक के लिए संवेग की प्रकृति, विकास क्रम और अभिव्यक्ति तक बालकों तक पहुंचाने की जानकारी रखना आवश्यक है। संवेग व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। शिशु, बालक, किशोर सभी में संवेग के भाव होते हैं और वे व्यक्तिगत रूप से दिखाई पड़ते हैं। संवेगात्मक विकास एक प्रकार की मानसिक दशा है। संवेग का अर्थ, मीनिंग ऑफ इमोशन। संवेग एक जटिल भावात्मक प्रक्रिया है। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर उद्दीपित होता है। इसी का अवस्था को संवेग का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए भय, चिंता, क्रोध, हर्ष, उल्लास आदि उद्दीपन अवस्थाएं हैं। संवेग की परिभाषा, कोरो एंड करो के अनुसार एक संवेग इस प्रकार से भावात्मक अनुभव है जो व्यक्ति में समेकित आंतरिक समायोजन और मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्तेजित दशाओं के साथ साथ होता है और उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देता है। गेल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। रास के अनुसार जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। वैलेंटाइन के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। संवेग की विशेषताएं, संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है जो व्यक्ति के क्षणिक उत्तेजना प्रदान करते हैं। संवेग को व्यक्ति की मुद्रा, मुख मुद्रा, वाणी तथा अन्य व्यवहार के अवलोकन से पहचाना जा सकता है। संवेग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संवेग के व्यक्ति व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु, पक्षी, बालक सभी में होते हैं। मनुष्य की सभी अवस्थाओं एवं दशाओं में संवेग होता है। संवेग की दशा में बुद्धि काम नहीं करती। संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है। संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। संवेग मनोशारीरिक होता है। संवेग के प्रकार, संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का सापेक्ष कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। पलायन भय, युक्ता क्रोध, निवृत्ति घृणा, संतान कामना वात्सल्य, सारणगति करुणा, काम प्रवृत्ति कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, दैन्य आत्महीनता, आत्मगौरव आत्म अभिमान, सामूहिक एकीकीपन, भोजन तलाश भूख, संग्राहक अधिकार, रचना धार्मिका कीर्तिभाव, हास अमोद। भारतीय चिंतन में राग तथा द्वेष नामक दो मुख्य संवेग हैं। रागात्मक संवेग अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, मित्रता, श्रद्धा, अपनों से बराबर वालों के लिए मित्रता, प्रेम, आसक्ति, अपने से बराबर के छोटे के प्रति स्नेह, वात्सल्य, दया। द्वेषात्मक संवेग, द्वेष संवेग अपने से बड़ों के प्रति भय, कायरता, घृणा, अपने से बराबर के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अपनों से छोटों के प्रति गर्व, अभिमान, अधिकार। संवेग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। परिपक्वता का महत्व, संवेग विकास में परिपक्वता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस संबंध में गुड एनेक एवं जीनस द्वारा किए गए अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि संवेग के विकास में परिपक्वता महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सीखने का महत्व, संवेग में विकास में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है तथा सीखने की भिन्न भिन्न विधियाँ जैसे प्रभाव एवं मूल विधि, अनुकरण, निरीक्षण और अनुबंध विधि संवेग के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बुद्धि, बालक की संवेगात्मक को बुद्धि भी प्रभावित करती है। बुद्धि के द्वारा ही बच्चों संवेगात्मक की परिस्थिति का प्रतिक्षय करते हैं तथा संवेगात्मक
अभिवृद्धि के लिए बच्चे निर्णय लेते हैं। लिंग भेद, बालक एवं बालिकाओं के संवेग के विकास में तथा संवेग की मात्रा में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। सामाजिक वातावरण, बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है वैसे ही बच्चों में संवेग उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आर्थिक स्वर, उच्च आर्थिक स्वर के परिवार के बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक व निम्न आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है। शारीरिक स्वस्थता, हार्लाक के अनुसार दुर्बल बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण बच्चों को क्रोध अधिक आता है, जबकि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। दिनचर्या में परिवर्तन, यदि बच्चों की दिनचर्या में लगातार परिवर्तन होता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि खाना खाने के समय बच्चों को भोजन नहीं मिलता तो वह क्रोधित हो उठता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।